इस प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति। इस प्रश्नावली का नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो ये हमारी प्रश्नावली नाम है त्रिकोणमिति और इसकी जो एक्स साइज है वो है 8.1। 8.1 में हम जानेंगे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके सूत्रों को पहले हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिखेंगे सूत्र लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी इसको L/K कह सकते हैं। इसके बाद देखें cos थीटा। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी इसको हम A/K लिख सकते हैं। इसके बाद अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा को हम बोलते हैं लंब बटे आधार, यानी इसको हम बोल सकते हैं L/A। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा का होता है लंब बटे आधार होता है। इसी प्रकार अगर हम साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर निकालें तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? कोसेक थीटा होता है यानी साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा यानी इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा बराबर लिखेंगे तो जो साइन की वैल्यू हमारे पास L/K है ये इसको पलट जाएगा, तो इसका निकल जाएगा K/L आ जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब आएगा। इसी प्रकार अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है? आधार बटे कर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार अगर tan थीटा के देखें तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा का हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो tan थीटा का मान हमको पता है, तो tan थीटा का जो हो जाएगी हमारे पास आधार बटे लंब हो जाएगी। एक जो मेन सूत्र होता है tan थीटा के रूप में, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा वाला निकालें तो cos थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, यानी tan थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा बराबर होगा cos थीटा बटे साइन थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा। तो प्रश्नावली 8.1 में आपको ये ध्यान रखने हैं। इसके साथ आपको जो पाइथागोरस प्रमेय है वो भी ध्यान रखनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय वो भी इसमें काम आने वाली है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अब चलते हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन पर कराएंगे। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझेंगे कि जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उन सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 लिया है, तो समकोण त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो इसका मान ज्ञात करना है sin A और cos A का और sin C cos C का। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि इसमें पहले ही कह रखा है कि इसका जो बी कोण है वो क्या है? समकोण है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज काटेंगे इस प्रकार से। जैसा कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और उसमें देखें तो इसमें इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का पहले ही कह दिया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रखा है कि बी कोण क्या है? इसका समकोण है। समकोण में ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उस कोण को हम समकोण कहते हैं। तो जिसका मान 90 डिग्री है इसलिए इसका जो बी कोण है क्या समकोण हो गया। और ये बाकी के दो कोण हैं A और C, ये दोनों न्यून कोण हैं। कौन से कोण हैं दोस्तों? न्यून कोण हैं। इसमें AB की वैल्यू यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है और जो BC की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर हम माने अब इसमें देखें तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, इनका sin A और cos A और sin C और cos C का मान ज्ञात करने के लिए हमने पहले जो
प्रारंभ में जो सूत्र लिखाए थे उसमें साइन ए का मान था लंब बटे कर्ण और कॉस ए का मान था आधार बटे कर्ण। तो इसमें हमको कर्ण चाहिए, तो इसमें ये कर्ण का मान है, ये वाला कर्ण है, ये ए सी क्या है, कर्ण है, और बी सी यहाँ पर ये लंब है, और ए बी क्या है, आधार। ए बी क्या है, आधार। जब ए को कोण मानोगे तब, ए को कोण माना तब, जब ए को कोण मान लेते हो तो इसमें इस ए के सामने की समभुजा होती है लंब, इसलिए ये लंब हो गया और ये इसका आधा हो गया। इसकी सहायता से हम निकालेंगे कर्ण, यानी के का मान ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास दिया है ए बी बराबर दिया है इसमें ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगेगी दोस्तों, जैसे त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। किसमें लगेगी, त्रिभुज एबीसी में लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें AC है तो इसमें AC का वर्ग करेंगे, AC का वर्ग करेंगे। लंब इसमें कितना है, BC है तो BC का वर्ग करेंगे, और आधार इसमें 24, आधार इसमें क्या है, AB है, आधार इसमें AB है तो AB का वर्ग करेंगे, AB का वर्ग करेंगे। अब हमें क्या करना है, AC का मान ज्ञात करने के लिए BC का मान और AB का मान इस सूत्र में रख देंगे। इसमें BC की वैल्यू कितनी है, 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और AB की वैल्यू कितनी है, 24 तो 24 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करना है, हमको इसका वर्ग है, वो वर्ग को लिख देना है। अब हम इस क्वेश्चन को ऊपर हल करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो AC का मान है, AC का वर्ग इक्वल टू होता है कितना, 7। AC का वर्ग बराबर होगा 7 का वर्ग होता है 49, और 24 का वर्ग होता है 576। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा, 625। हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो AC का मान ज्ञात करने के लिए दोनों ओर क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों ओर क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे इसका। तो जैसे दोनों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे AC बचेगा, और इस पर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 625, और यानी AC का मान कितना आएगा दूसरा से, जो AC का मान है, AC बराबर आएगा प्लस माइनस के 25 सेंटीमीटर। हमेशा भुजा नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसमें नेगेटिव वाला साइन नहीं लेंगे। तो AC का जो मान आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जो कर्ण है ना AC के स्थान पर, हम इसमें बराबर में ले सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो अगला हमको जो मान ज्ञात करने हैं, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 है उसमें फर्स्ट है, उसको आप हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया है, इसमें AC का मान कितना है, AC बराबर है 25 सेंटीमीटर हो गया, हमने इसको ज्ञात किया है। AB हमारे पास दिया है, AB हमारे पास दिया है कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें हमको ज्ञात करना था साइन ए का मान और कॉस ए का मान। उसमें हमको ज्ञात करना था साइन ए का मान और कॉस ए का मान। तो साइन ए का मान ज्ञात करेंगे तो साइन ए, क्योंकि इसमें कोण ये वाला है, जब कोण ये देंगे तो इसके सामने की समभुजा लंब ये होती है, तो इसका जो लंब होगा साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसको हम लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण, या शॉर्ट में लिख सकते हो L/K। तो इसमें लंब कितना है, क्योंकि कोण ये है तो कोण, इस कोण के सामने की समभुजा लंब होती है, तो इसमें भुजा BC, जो भुजा BC है वो लंब होगी, और इस समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण को K से व्यक्त किया है तो ये हो जाएगा AC। और BC का मान कितना है, 7 है, और AC का मान कितना है हमारे पास 25। तो इस प्रकार जो साइन ए का मान आएगा
वो आएगा हमारे पास 7/25। कितना आएगा? 7/25। अब हमें निकालना है किसका मान? कॉस का मान। तो कॉस का मान निकालने के लिए कॉस ए बराबर होता है इसकी जो संलग्न भुजा है इस वाले की, तो इस संलग्न भुजा ये वाली है, इसकी ये ए भी क्या है? संलग्न भुजा है। तो इसको लिखेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। और इसमें आधार कितना है हमारे पास? इसमें आधार है ए बी और इसका कर्ण कितना है? ए सी। तो इस प्रकार इसमें जो ए बी का मान कितना है? तो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी, कॉस ए का जो मान आएगा, इसमें ए बी का मान कितना है? 24 है। और ए सी का मान कितना है? इसमें 25 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन ए का मान आया 7/5 और कॉस ए का मान आया 24/25। अब हमें निकालना है सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड, वो है साइन सी और कॉस सी। इसमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे साइन सी। अगर देखो यहाँ पे कोण है, पहले हमें एक कोण यहाँ पर था नीचे, अब ये कोण ऊपर पहुँच गया, तो इसमें कोण ए को माना है, इसमें ये कोण माना है, इस वाले को नहीं मानेंगे। जैसे हम नहीं मानेंगे तो इसके सी के सामने की भुजा होगी, जो सी के सामने की सम्मुख भुजा है ये वाली, ये हो जाएगा, ये वाली हो जाएगा लंब। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा। और ये इसकी संलग्न भुजा है, तो ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा इसका आधार। सी के सम्मुख भुजा हो गई लंब, यानी ए भी क्या होगा? लंब होगा। और बी सी क्या होगा? आधार होगा। तो जो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी वाला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास? इसमें लंब है ए बी। लंब कितना है? ए बी। और जो कर्ण है, कर्ण तो सेम रहेगा ए सी। इस प्रकार देखा जाए जो साइन सी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 24/25। अब देखें